नमस्कार, मैं कमल कड़े। आप देख रहे हैं रोज तक न्यूज़। आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री पंकज कुमार जी अग्रवाल को, जो अशोक फाउंडेशन के संस्थापक है और विभिन्न संस्थाओं द्वारा ये सामाजिक कार्य करते हैं। मैं स्वागत करता हूं पंकज जी अग्रवाल का। पंकज जी, आपसे मेरा पहला ये सवाल है, ये संस्था आपने कब शुरू की और इस संस्था को शुरू करने का आपका उद्देश्य क्या है? अशोक फाउंडेशन की स्थापना 4 वर्ष पूर्व हुई है और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य लोगों में धर्म के प्रति जागरूकता लाना और जो ज़रूरत है, जिसको जो चीज़ की ज़रूरत है उसको वो पूर्ति करना जहाँ तक हो सके। पंकज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, प्राणवायु ऑक्सीजन आप समाज में कोरोना पेशेंट्स को और जिन्हें जरूरत है उन्हें आप पहुंचा रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन आप किसी मशीन के रूप में पहुंचा रहे हैं या आप ऑक्सीजन का सिलेंडर दे रहे हैं? हम ऑक्सीजन का सिलेंडर दे रहे हैं। प्राणवायु सेवा के कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे पास 14 सिलेंडर है और 2 कॉन्सेंट्रेटर है जो कंटिन्यूस प्रतिदिन 4 से 6 लोगों को सप्लाई हो रहा है। पंकज जी, मैं एक विशेष बात जानना चाहता हूं आपसे। सरकार ने विवाह में 20 लोगों की और मृत्यु में 10 लोगों की कोरोना गाइडलाइन द्वारा एक गाइडलाइन दी गई है। क्या ये सही है, उचित है? ये गाइडलाइन तो उचित है, लेकिन इसका पालन अभी पूरी तरह से नहीं हो रहा है। अगर ये गाइडलाइन का अच्छी तरह से पालन किया जाए तो समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, सभी के लिए अच्छा रहेगा। पंकज जी, मैं जानना चाहता हूं, आज एक छोटी इडली की बंडी या कोई आप भी देख लीजिए कहीं चाय की बंडी, वहां पे 20 से 50 लोग एक झुंड में खड़े होकर एक साथ नाश्ता करते हुए दिखाई देते हैं, तब उनके ऊपर ये गाइडलाइन पालन नहीं होती? नहीं, गाइडलाइन तो सभी के लिए है। अब ये वो इडली की बंडी हो, चाय की बंडी हो, या दुकानदार हो, या कोई व्यापारी हो, या शॉपिंग मॉल वाला हो, ये उसके ऊपर निर्धारित है कि वो गाइडलाइन का किस तरह से पालन करे। और वहाँ के स्थानीय जो भी जीएचएमसी हो या पुलिस अधिकारी हो, ये उनके ऊपर है कि वह गाइडलाइन का पालन करे। और ये अपना व्यक्तिगत दायित्व है समाज के प्रति कि सरकार द्वारा जो निर्धारित गाइडलाइंस है उसका सख्ती से पालन करें। आप भीड़ कम करने के लिए आपकी संस्था द्वारा कोई इस तरह का कार्यक्रम चला रहे हैं कि जैसे सिग्नल के ऊपर काफ़ी भीड़ होती है, कहीं और जगह पे भी काफ़ी भीड़ होती है, हॉस्पिटल्स के बाहर काफ़ी भीड़ होती है, आपकी संस्था द्वारा आपने कभी इस तरह का चलन किया कि भीड़ की कमी को रोके और सरकार के आदेशों का पालन करवाएं? व्यक्तिगत और फिजिकली तौर पर संस्था द्वारा इस विषय पर कोई कार्यक्रम अभी तक तो ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है। हाँ, परंतु सोशल मीडिया द्वारा या समाचार पत्रों द्वारा समय समय पर लोगों के लिए आह्वान और आग्रह प्रस्तुत दिए गए हैं कि गाइडलाइन का पालन हो। पंकज जी, एक मेरा अहम सवाल है आपसे। आपने कुछ दिन पहले पेपर के अंदर एक आपकी हेडलाइन छपी थी जो काफ़ी बड़ी थी कि दवाखाने वाले नमूने तरीके से जनता को लूट रहे हैं। क्या आप उस पर कुछ टिप्पणी कर सकेंगे? बिल्कुल कर सकेंगे साहब। ये अभी कई केस ऐसा सामने आए हैं जो प्रॉपर डायग्नोस नहीं होने से कारण जिन कई व्यक्तियों की मौत हुई है। इसके ऊपर सरकार नियंत्रित करे। क्या टेस्ट हो रहा है? एक ही व्यक्ति का एक ही टेस्ट 4-4 बार हो रहा है। डेली वही टेस्ट, डेली सीबीपी टेस्ट हो रहा है। वो क्या काम आएगा? आप सामने वाले की जेब भी देखिए कि वो व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता है। बस दवाखाने में, पहले तो दवाखाने में एंट्री मुश्किल है। अगर एंट्री हुई तो ये सब एक के पीछे टेस्ट लगाना, बेड के चार्जेस अलग, पीपी किट के अलग। जबकि एक पीपी किट अगर डॉक्टर हो या नर्स हो या वार्ड बॉय हो, अगर एक पीपी किट पहनता है तो वो 4 घंटे इस्तेमाल कर सकता है। 4 घंटे तक तो एक ही पेशेंट के पीछे नहीं रहेगा वो। लेकिन चार्जेस हर पेशेंट के
पीपी किट का चार्ज हो रहा है बिल में। पंकज जी, तो आप ये कहना चाहते हैं डायग्नोसिस सेंटर और डॉक्टरों की मिलीभगत है? डॉक्टरों की मिली भगत तो नहीं कह सकते, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल है इसके मैनेजमेंट की जरूर मिली भगत है, और मैनेजमेंट के ऊपर सरकारी शिकंजा कसना जरूरी है। आप ये बात जानते हैं और सारी जनता भी जानती है ये बात कि जो भी टेस्ट कराएंगे उसमें डॉक्टरों को इतने % का कमीशन जाएगा। क्या ये बात सच है? तो आजकल तो सब सेवा को लोग व्यापारी के रूप में बना लिए हैं, वो विषय अलग है। लेकिन इस महामारी के समय, कम से कम इस महामारी के समय ये चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए जो व्यक्ति को तकलीफ है उसकी तकलीफ दूर करने के लिए सबको प्रयत्न करना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरह से सोने का भाव और किसी अन्य धातु का भाव सरकार ने एक फिक्स कर दिया है और वो जो ऑनलाइन के अंदर भी चलते हैं, क्या इसी तरह डायग्नोस्टिक सेंटर के कोई भी टेस्ट वो खुलेआम नहीं होना चाहिए कि आपको जो है CMR कराना है तो इतने रुपए, आपको CT स्कैन कराना है तो इतने रुपए? क्या ये फिक्स होने चाहिए या नहीं? बिल्कुल होने चाहिए। सरकार की तरफ से दिशा निर्देश ऑलरेडी इशू किया हुआ है, परंतु कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल के मैनेजमेंट की तरफ से ये सरकारी आदेश नहीं माना जा रहा है, और इस पर सरकार के नुमाइंदों की तरफ से चर्चा भी चालू है, लेकिन सरकार इस विषय को सख्ती से पालन करवाना चाहिए। हमने सुना है आप गौ सेवा भी करते हैं, आपकी अपनी पर्सनल गौशाला भी है। गौ सेवा तो करते हैं, ये प्रभु की कृपा है, पिताजी का आशीर्वाद है जो ये काम हमें मिला है। और जहाँ तक सवाल है गौशाला का, वो मेरी पर्सनल नहीं है, समाज की है। अग्रसेन महाराजा गौशाला के नाम से सन 2008 में श्री अशोक कुमार जी अग्रवाल, सुरेंद्र नारनोली, गोवर्धन रेड्डी जी, मदन लाल शर्मा द्वारा बल्लागुड़ा किस्मतपुर में चालू की गई थी। बहुत अच्छी बात है ये कि आप गौ भक्त भी है, समाज सेवी भी है, और आपको अभी कोरोना 2 फ्रंट लाइन वॉरियर का अवार्ड भी मिला है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है आपके लिए। मैं जाते जाते पंकज जी आपसे ये एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि आप समाज को आपके क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे और युवाओं को किस तरह से आप प्रोत्साहित करना चाहेंगे कि आप सामने आए और समाज सेवा करें? मैं लोगों को बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस महामारी में जहाँ व्यक्ति से दूर हो रहा है, घर परिवार से दूर हो रहा है, एक दूसरे को हाथ लगाने से हिचकिचा रहा है, ऐसे टाइम पे अगर जो व्यक्ति अगर बाहर आता है, काम करता है, ये बहुत अच्छा है। और सब अपने अपने क्षेत्र में जहाँ तक हो सकता सभी धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं इस महामारी काल में अपने स्तर पर, चाहे वो अपने सदस्यों के लिए हो या अपने एरिया के लिए हो, जहाँ वो रहते हो, कुछ ना कुछ जो उनसे बन पड़ता है वह कार्य करें। हर काम सरकार के भरोसे अपन नहीं बैठ सकते। सरकार की है, सरकार द्वारा करना चाहिए, परंतु हर चीज़ सरकार पर छोड़कर हम केवल सवाल करना ये ठीक नहीं रहेगा। व्यक्तिगत तौर पर भी जो हो सकता है वो करिए। तो ये थे पंकज जी अग्रवाल, जो अशोक फाउंडेशन के संस्थापक हैं, गौ भक्त है और एक सामाजिक कार्यकर्ता है। इन्होंने काफ़ी कोरोना पेशेंटों की और दूसरे कई लोगों की ऑक्सीजन द्वारा मदद की, और ये कई समय समय पर अन्न वितरण का भी प्रोग्राम चलाते हैं। और बड़ी खुशी की ये बात है कि ये मेघा रानी अग्रवाल जो एडवोकेट है घासी बाजार से, उनके भाई है। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई इनसे बात करके। आप इसी तरह से देखते रहिए रोज तक न्यूज़।